और इस समय हम हैं शहर के एक प्रतिष्ठित उद्यमी पूरन डावर जी के यहाँ और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर इस समय लॉकडाउन बना हुआ है, लोग घरों में कैद हैं। जितने भी हमारे कर्मचारी थे, मजदूर थे, वो भी सब अपने घरों में कैद हैं। ऐसी स्थिति में भी पूरन डावर जी को जितना हमने देखा है, एक मेहनतशील कर्मठशील व्यक्ति, और शुरू से ही इन्होंने आगरा शहर ही नहीं, भारतवर्ष और विदेशों में जिस तरह से आगरा का जूता प्रसिद्ध है, इनका जूता जाता है। आज भी हम देख रहे हैं कि सेवा के क्षेत्र में करीब 6000 से लेकर 8000 पैकेट प्रतिदिन पुलिस वालों के लिए अन्य थानों में जाते हैं। तो हमारे साथ हैं शहर के प्रतिष्ठित उद्यमी पूरन डावर जी। डावर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज़ 24 में। नमस्कार। हम और हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप करीब 6 से 8000 पैकेट प्रतिदिन बनाते हैं। स्वयं मोर्चे पर जैसे आर्मी के कमांडर, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर रहते हैं, ऐसे ही आप स्वयं खड़े होकर, जैसा कि हमने देखा, आप खाना बनवाते हैं, थानों में भिजवाते हैं। क्या ये सोच आपकी जो है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? देखिए, हमने 18 अक्टूबर 2018 से जी एक अंत्योदय अन्नपूर्णा सेवा की शुरुआत की थी। उस समय मैंने पढ़ा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को दिख रहा था मैं जी कि 119 देशों में भारत का भूखमरी में 101 स्थान था। हम बहुत मायनों में तरक्की कर रहे हैं। हमने अपनी जीडीपी की भी बात करते हैं कि 7% से 8% से 2 को टच करने वाली है। 5 ट्रिलियन इकनॉमी होने जा रही है। देश में बहुत चीज़ों में हम लोग बदलाव आ रहे हैं। देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी बन रही हैं। लेकिन अगर जब तक भूखमरी है जी, जब 25% विश्व के जो भूखमरी के शिकार लोग हों वो भारत में रहते हों, तब तक देश बदल नहीं सकता और ये सारी तरक्की बेमानी हो जाती है। इनकी कोई मायना नहीं रखता जब हम एक भी व्यक्ति भूखमरी रहता है। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक थी कि अंत्योदय की एक उन्होंने अवधारणा दी थी कि जब तक अंतिम व्यक्ति, पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति तक सेवा नहीं पहुंचती, तब तक कोई देश विकसित नहीं कहलाया जा सकता। उसको देखते हुए हम लोगों ने 17 अक्टूबर 2018 से एक पहल शुरू की थी ताकि लोगों के उसमें भोजन पहुंच सके। हमने मुफ्त भोजन की व्यवस्था न रख करके इसको 10 रुपये में एक भोजन की व्यवस्था की थी, जिसमें विभिन्न चौराहों पर अभी 12 लोकेशंस पर वो लॉकडाउन से पहले चल रही थी, 13 लोकेशन पर चल रही थी, जहाँ पर अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं। और 10 रुपये में 4 रोटी, चावल या खिचड़ी और सब्जी साथ में और दाल दी जाती थी। अभी ये हमारे जीवन की भयंकर त्रासदी शुरू हुई, क्योंकि हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से था। ये इस समय और कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया ये। और इसके माध्यम से पहले हम लोगों ने जो शुरुआत हुई तो 2,500 से 3,000 लोगों का बना रहे थे। फिर इसकी मांग 5,000 हुई। अब 6 से 8,000 के बीच में ये थानों में जो जा रहा है, थाने पुलिस के लिए नहीं जा रहा जी। ये जो थानों के माध्यम से हर मोहल्ले में ये बांटा जा रहा है। जो गरीब व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, या जो मज़दूर सड़कों पर जा रहे हैं इस समय, जो उसमें निकले हैं, वो कोई भी भूखा न रहे, आगरा से कोई भूखा न निकले। ऐसा बहुत सारी, न केवल हमारी ये सक्षम डावर मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से जो हम अंत्योदय अन्नपूर्णा सेवा चलाते हैं, न केवल वो, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं इसमें जुड़ी हैं। और इस कार्य में भी हालांकि हमने कभी अपील नहीं की लोगों से इसमें कोई आर्थिक सहायता करने की, लेकिन अनगिनत लोग अपने आप जुड़ना चाहते हैं, अपने आप फ़ोन कर रहे हैं, अपने आप पैसा भेज रहे हैं, अपने आप पैसा अकाउंट में डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, अपनी आहुति देना चाहते हैं और दे रहे हैं। मैं उन सभी सेवादाताओं जो बिना किसी नाम के, बिना किसी उसके इस सेवा में भाग ले रहे हैं और सेवा में योगदान दे रहे हैं, मैं उनकी सेवा भावना को नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। अच्छा डावर साहब, जैसा कि हमने देखा कि ये 20 मार्च से ही और 24 तारीख से मार्च से पूरा लॉकडाउन है। आपका जूता विदेशों में भी जाता है और आपके साथ साथ बहुत सारे आगरा से जूता विदेशों में जाता है। पूरे देश का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। किस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि कैसे अपने व्यापारी वर्ग को, हमने देखा है कि बहुत से लोगों को
हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं। एक तो व्यापार बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, दूसरी बात वो घरों में जो है लॉकडाउन है। तो किस तरह से इस व्यापार को आपने क्या थीम बनाई है अपने आगरा शहर के लिए? क्या सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं कि किस तरह से ये कारोबार आगे बढ़े और लोगों को परेशानी ना हो? देखिए, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी लॉकडाउन की 22 मार्च को। जी हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया था 16 मार्च से ही। जी हम लोग चूँकि एक निर्यात के क्षेत्र में हैं और विदेशों से जुड़े हैं, यूरोप में ये लॉकडाउन की स्थिति हमसे पहले आ चुकी थी और हम इस स्थिति को भांप चुके थे बिना लॉकडाउन के, और उसमें बनाना खतरे से खाली भी नहीं था, क्योंकि जो माल अभी बन चुके थे जी वो कुछ यहाँ अधूरे पड़े थे, कुछ विभिन्न बंदरगाहों पर पहुँच चुके थे, कुछ माल वहाँ पहुँच चुके थे, जो पहुँच चुके थे वो भी नहीं छूटे थे क्योंकि वहाँ यूरोप पहले से ही लॉकडाउन हो चुका था। तो उस स्थिति में इसको बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद सौदा नहीं था, तेज़ी से भागने वाला नहीं था। भारत ने के प्रधानमंत्री ने भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाई, जिस समय मात्र 300 लोग 130 करोड़ की जनता में मात्र 300 लोग जहाँ हों, उस पर इतनी बड़ी दूरदर्शिता प्रधानमंत्री की मैं कहूँगा कि उन्होंने इस स्थिति को भांपा और किस तेज़ी से बाकी देशों में बढ़ रहा था, उसका आकलन करके 22 तारीख को एक दिन की घोषणा की और एक दिन में इस तरह से प्रेरित किया कि अगले दिन से लोग लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। पहला लॉकडाउन हुआ 21 दिन का, दूसरा लॉकडाउन हुआ 21 दिन का, अब हम तीसरा लॉकडाउन लगभग पूरा करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से तीसरे लॉकडाउन लगातार लगभग 2 महीने हो जाना, निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति भी चरमराएगी और ख़ास तौर से जो मज़दूर लोग हैं, मज़दूर लोगों को फिर भी ये कह सकते हैं कि जो उद्योगों में हैं उनको अभी तनख्वाह मिल रही है या हो रही है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कंस्ट्रक्शन के वर्क करने वाले हैं, या ये रोज़ चाय बेच करके रोज़मर्रा के कमाने वाले लोग हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको सारे लोग मिलजुल करके कर भी रहे हैं सभी सेवा भावना से, और निश्चित रूप से हम निकलेंगे। अगर हम नहीं लॉकडाउन में जाते तो दूसरी स्थिति भयावह हो सकती थी, हज़ारों लाखों की संख्या में थे। अगर हम पिछला देखें कि जो स्पेन की लगभग 100 साल पहले जो महामारी हुई है, और महामारी के अर्थशास्त्र हो या विवरण हो कि महामारी किस तरह से आती है और कहाँ 20-20, 30-30 करोड़ की जनता लोग साफ हो जाते हैं, उसको एक रोकने का लॉकडाउन के माध्यम से उस भयावह स्थिति को न देख पाएँ, इसके लिए जो प्रयास हुए उसमें ये आर्थिक स्थिति कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत सारे देखे हैं, चंद्री पाल का लें, दोनों पैर कट गए, उसके बावजूद जब उस पर हिमालय की चोटी पर चढ़ सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 दिन और जज्बे के साथ बीमारी से लड़ सकते हैं। और जब भी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, हमने खुद स्वयं देखी हैं। 1947 में हम लोग माइग्रेट होकर के जो पंजाब से आए, जो अब पाकिस्तान में है, लगभग एक बलपुरा के कैंप में रहे और कैंप में रहने के बाद जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ नहीं होता, जब आदमी के पास, तो एक नई स्फूर्ति से खड़ा होता है। जब हमको ये बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब हम इसके लॉकडाउन से निकलेंगे तब एक नई स्फूर्ति के साथ घुसेंगे, नई ऊर्जा के साथ। जो अभी तक हम लोग आलस थी कि ठीक है हमारे पास सब कुछ है और कर लेंगे और कोई वो नहीं है, जो आलस हमारे उसमें आ रही थी, उससे हम उबर करके बाहर निकलेंगे और पहले से बहुत तेज़ी के साथ में तरक्की करेंगे। डावर साहब, एक आखिरी प्रश्न आपसे है कि ऐसी स्थिति में जहां अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, योग, आयुर्वेद, सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्दी फूड को आप कितना कारगर मानते हैं? क्या आप स्वयं भी इस वायरस से योग से लड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, आयुर्वेद ले रहे हैं? क्या कहना, क्या तमाम जो हमारे करोड़ों दर्शकों को बताना चाहोगे? विश्व की भयंकर त्रासदी है जी, ये ईश्वरीय त्रासदी है या चाइना द्वारा बनाई गई त्रासदी, ये भी समय आएगा, हम देखेंगे। लेकिन हमारा जो आध्यात्म है जी, और हमारे यहाँ जो पद्धति है, वो पद्धति इस समय पूरे विश्व ने स्वीकारा है जी, कि जो शाकाहारी जो पद्धति हमारी है
वो निश्चित रूप से, हालांकि इस पे मांसाहारी शाकाहारी के अलग अलग डिबेट हो सकती हैं, हाँ, हो सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से खास तौर से हमारे देश जो गर्म मुल्क हैं उनमें शाकाहारी होना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और उसके साथ में जो योग जी, सभी सभी लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, हर जगह भी हमारे यहाँ पीटी स्कूलों में भी चलती रही, और लोग उसके माध्यम से भी अलग अलग तरीके जिम्स के माध्यम से भी करते हैं। लेकिन जो योग की जो पद्धति है वो साइंटिफिक पद्धति है, वो हर रोग से जुड़ी हुई है जी। हर योग की प्रक्रिया एक पर्टिकुलर रोग से जुड़ी हुई है, उस रोग को करती है। जब हम किसी भी सीधे फिजिकल ट्रेनिंग में सीधे हाथ पैर ना मार करके जब हम किसी पद्धति के साथ में चलते हैं जो ईश्वर ने हम लोगों को दिया हुआ है कि किस क्रिया से कौन सा रोग खत्म होता है, जब हम उसके साथ करते हैं, इस पद्धति को पूरे विश्व ने माना है और विश्व ने योग दिवस मनाना शुरू किया है। बाबा रामदेव को साधुवाद उसके लिए, जिन्होंने इसको एक आंदोलन बनाया और आंदोलन से उसको राष्ट्रीयता के आंदोलन में बदला और उसको यहाँ तक बदला कि देश की सरकार को और उसको जागरूक करने को मजबूर कर दिया, और प्रधानमंत्री ने जो भारत की सबसे पहली पद्धति को पूरे विश्व तक पहुँचाया और अंतर्राष्ट्रीय स्थान दिलाया उस योग से भी भारत का बहुत बड़ा विश्व में अपने आप को स्थापित किया है। और निश्चित रूप से भारतीय बहुत सारी मान्यताएं अब स्थापित होने वाली हैं जी। ओम की ध्वनि को भी जी बहुत ही महत्व दिया जा रहा है और हमारी उसको माना जा रहा है। संस्कृत भाषा को भी कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया है। और निश्चित रूप से हमारी पद्धति जो सनातन पद्धति है वो हमको विश्व गुरु बनाने में सहायक होगी। और अगला चाहे कैसी भी त्रासदी से हम गुजर जाएं, लेकिन भविष्य आगे भारत का ही है और भारत ही आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ शहर के प्रतिष्ठित उद्यमी पूरन डावर जी। जैसा कि हमारे तमाम भारतीय न्यूज़ 24 के दर्शक देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि किस तरह से माइग्रेट होकर जब ये पंजाब से हिंदुस्तान में आए, मलपुरा के एक कैंप रहे। आज पूरन डावर जी का नाम आगरा में ही नहीं भारतवर्ष के प्रतिष्ठित उद्यमियों में लिया जाता है। किस तरह से आप जो है प्रतिदिन अंत्योदय जैसी कि हमने अभी देखा था वहाँ 6000 से लेकर 8000 पैकेट, और इन्होंने उसका एक जो है मानदेय इसीलिए रखा है, 10 रुपये उसकी कीमत रखी गई है कि लोगों तक शुद्ध जो है भोजन पहुँच सके। और बहुत ही सावधानी सफाई पूर्वक हमने देखा। व्यापार को लेके भी कहा कि व्यक्ति को अपना हौसला कभी नहीं खोना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। योग आयुर्वेद को लेकर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का और मोदी जी का इन्होंने कहा कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में करीब 200 देशों ने उस पर अपनी सहमति जाहिर की। तो डावर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 के लिए। और तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि डावर साहब 2018 से ही इसमें कुछ कहना चाह रहे थे डावर साहब। ये जो 10 रुपए की व्यवस्था थी ये आम दिनों में है, लॉकडाउन के दिनों में कोई भी किसी तरह की कोई कीमत नहीं ली जा रही, ये बिना किसी कीमत जी। तो ये जो है बताया डावर साहब ने कि ये बिल्कुल ही फ्री उन गरीब मजदूरों के लिए जो बस्तियों में रह रहे हैं।